हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 12वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में जो ऑटो ट्रांसफार्मर लगता है उसका वेंडिंग डाटा आप कैसे निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक केवीए साइज का वेंडिंग डाटा आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक चित्र बना दिया है और उसके बाद इधर हमने कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी कर लिया है। कैलकुलेशन हमने पहले से इसलिए कर रखा है क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ कैलकुलेटर नहीं है कि हम वीडियो बनाते समय और उसका जो है कि कैलकुलेशन कर पाएँ, और आपका समय भी बचेगा। बाकी यदि आपको करना होगा तो अपने हिसाब से करके भी चेक कर लीजिएगा कि ये जो कैलकुलेशन किया गया है कि सही है या गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब आपको किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर का डाटा निकालना हो जो कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। पहले तो केवीए का मान आपको पहले ही से पता होना चाहिए कि आप कौन से केवीए का ट्रांसफार्मर तैयार कर रहे हैं। 5 केवीए, 8 केवीए, 1 केवीए, 2 केवीए, जो भी हो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हम जो है कि यहाँ पर 5 केवीए का कैलकुलेशन करने वाले हैं। यह कितने वाट तक का लोड ले सकता है, तो 4000 वाट का ये लोड ले सकता है। अब उसके बाद दूसरा कौन सा बात आपको पता होना चाहिए, तो रेंज पता होना चाहिए कि जो आप ट्रांसफार्मर तैयार कर रहे हैं वह किस रेंज के लिए आप तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रेंज भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है कि हमारा यह ट्रांसफार्मर जो तैयार होगा किस पर काम करेगा, किस प्रकार की सप्लाई पर, तो फेज टू फेज सप्लाई पर यह काम करेगा। उसके बाद जो है ये दो चीज़ें पहले से पता होंगी, तब जा कर के आपको बॉबिन, टीपीवी और एसडब्ल्यूजी, ये तीनों जो चीज़ें हैं आसानी से आपको चार्ट पर मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ये वाला जो चीज़ है, आपका जो वोल्टेज रेंज है, यानी कि जो लूप वाला वोल्टेज रेंज है वो आपको कहाँ मिलेगा। यानी कि 140 से 440 यदि आप रेंज का ट्रांसफार्मर तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए प्रत्येक लूप के लिए अलग अलग वोल्टेज का होना जरूरी होता है। यानी कि 140 से 440 वोल्ट के लिए जो लूप वोल्टेज रेंज है, यानी कि जो सिरे निकलेंगे वो किस किस वोल्टेज पर निकलेंगे, तो एक तो जो पहला निकलता है वो 0 वोल्ट पर, यानी जो कॉमन निकलता है जहां से हम शुरुआत करते हैं, तो वो एक 0 वोल्ट पर हो गया। दूसरा जो निकलेगा यानी N1, कॉमन के जस्ट बाद जो निकलता है पहला लूप, उसी को कहते हैं N1 सिरा, वह कितने वोल्टेज पर निकलना चाहिए, तो 200 वोल्ट। इसके लिए आप कितना टर्न लपेटेंगे वही हम गणना करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। N1 के लिए 200 वोल्ट, N2 के लिए 250 वोल्ट, N3 के लिए 300 वोल्ट और N4 के लिए 418 वोल्ट जो है कि इसका वोल्टेज रेंज होता है, लूप वाला वोल्टेज रेंज। वो फाइनल वोल्टेज रेंज 140 से 440 पर हमारा स्टेबलाइजर बन के तैयार होगा तो काम करेगा। लेकिन हम बैंडिंग करेंगे तो कितने कितने वोल्टेज के लिए आपको लूप निकालना है, तो यहाँ पर वो सारा वोल्टेज लिख दिया गया है। अब जो है ये सिर्फ और सिर्फ 140 से 440 वोल्ट रेंज के लिए है। उसके बाद आपको यदि पूरा रेंज चाहिए, मतलब पूरे रेंज के लिए चाहिए, 90 से 300 वाला कितना ये लूप वाला रेंज होगा। उसके बाद जो है कि आपका 90 से 440 के लिए ये वोल्टेज का मान क्या होगा, क्योंकि जब ये पता होगा तभी हम उसमें टीपीवी का गुणा करेंगे, टर्न अपने आप निकलता चला जाएगा। तो ये चीज़ पहले पता होना चाहिए आपको। यही जो वोल्टेज रेंज है आपको हम इस वीडियो में लास्ट में आपको देंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। यदि आपके पास ये चीज़ रहेगा तो आप उसका इस्तेमाल करके कैसे जो है एक ट्रांसफार्मर का डाटा निकालेंगे, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 केवीए पहले से पता हो गया, रेंज आपको पहले पता है कि नहीं 140 से 440 रेंज होना चाहिए। अब इस रेंज के लिए जो लूप वोल्टेज रेंज होता है, N1 के लिए 200, N2 के लिए 250, N3 के लिए 300, N4 के लिए 418। बहुत जगहों पर क्या होता है कि N2 के लिए जो ये 250 लिखा गया है थोड़ा सा कम लिखा जाता है, यानी 240, और N3 के लिए 290 लिखा जाता है। तो वो भी आप 2-4-5 वोल्ट अंतर करके लिखेंगे तो टर्न थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, जो कि हमारा किट होता है। किट के हिसाब से जो वोल्टेज नहीं सेट होता है तो हम यहाँ पर वोल्टेज रेंज थोड़ा बहुत इधर उधर करके टर्न का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, इतना आपको कैलकुलेशन पहले चार्ट वगैरह से या फिर जो भी चीज़ें हम बताएंगे उस हिसाब से आपको ये देख करके पहले ही पता कर लेना है। उसके बाद हमें गणना करना है। बॉबिन साइज क्या है, 8 × 3 है।
टीपीवी का मान क्या होगा, 1.25 होगा। 13 नंबर का तार हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। उसके बाद जो है कि जो हमारा टर्न निकलेगा उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। टर्न को निकालने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा चित्र पर समझ लें। तो जो पहला लूप निकलेगा यानी जो 0 वोल्ट वाला होगा वो यहाँ पर है, जो कि कॉमन है। इसी पर हम न्यूट्रल देते भी हैं, यहीं से न्यूट्रल लेते भी हैं, यानी इनपुट और आउटपुट न्यूट्रल यहीं से आएगा। फेज सप्लाई का जो इनपुट या आउटपुट है इन चारों में से किसी पर इन और किसी से आउट किया जाता है, और वो सारा काम जो है कि हमारा रिले और पीसीबी मिल करके सब कर लेता है। 200 वोल्ट या 250 वोल्ट या 300 वोल्ट 418 वोल्ट, ये सब के लिए हम अलग अलग टर्न निकालेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इसके बीच का टर्न कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना टर्न लपेटा जाएगा कि हमारा N1 लूप निकलेगा, ये कितना टर्न होगा कि N2 निकलेगा, ये कितना टर्न होगा कि N3, फिर कितना टर्न पर हमें N4 निकालना है। जैसे हमने मैनुअल ट्रांसफार्मर के लिए बताया, यानी मैनुअल स्टेबलाइजर के लिए जो ट्रांसफार्मर बताया था सभी का एक समान टर्न होता था, लेकिन यहाँ पर सभी के लिए एक समान टर्न नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग टर्न होगा। इसीलिए हमें इन अलग अलग लूप के लिए अलग अलग वोल्टेज का मान भी लिखना पड़ा है। उसके बाद चलिए हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। 0 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट के बीच का टर्न कितना होना चाहिए, कैसे पता करें। देखिए 0 वोल्ट से लेकर के N1 के लिए टर्न, यानी कि यहाँ से लेकर के इसके लिए कितना टर्न होना चाहिए, कैसे पता किया जाए। तो N1 का जो टर्न है वह कितने वोल्ट पर निकलेगा, 200 वोल्ट पर। तो बस वोल्टेज में हमें क्या करना होता है, टीपीवी का गुणा करना होता है। तो 200 में हम 1.25 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 250 टर्न। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टर्न है 250 टर्न मिल गए। ये फाइनल जो है कि हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप 250 टर्न लपेट करके ये एक लूप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ गणना करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। उसके बाद इतना का जो है कि मान आएगा, फिर इतना का मान आएगा, फिर इतना का मान आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अब जो है N2 के लिए टर्न कितना होगा, N2 का मतलब 0 से N2 का कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ से ले करके यहाँ तक का टर्न कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 250 वोल्ट। वोल्ट कितना है, 250 वोल्ट है, उसमें 1.25 का गुणा करेंगे तो 312.5 आ रहा है। तो हम इसको सीधा सीधा 313 भी लिख सकते हैं या 312 भी रहने दिया जा सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 313 लिख दिया। उसके बाद जो है कि 0 से N3 के लिए टर्न, यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक का पूरा टर्न कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 300 में 1.25 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 1.25 का गुणा कर देंगे तो 375 टर्न यहाँ पर आ जाएगा। यानी वो टर्न जो है कि यहाँ से ले करके यहाँ तक का पूरा टर्न जो है 375 है। सिर्फ हमें इतना का निकालना होगा, तो आगे क्या करना है उसके लिए आप समझते रहिएगा। उसके बाद जो है कि N4 के लिए टर्न जो निकलेगा 418 में हम 1.25 का गुणा कर देंगे तो ये 522.5 या फिर 523 टर्न आ गया। इस तरीके से हमने इसी वोल्टेज रेंज में इस टीपीवी का गुणा कर दिया है तो सबका टर्न निकल गया है। अब जो है प्रत्येक इनके बीच का टर्न हमें पता करना है, यानी कि वास्तविकता यह है कि इसके बीच का टर्न पता किया जाए। हमें 0 से 200 वोल्ट रेंज वाला यानी N1 के बीच का टर्न पता चल गया है, ये 250 है। और ये जो है कि N2 का जो वोल्टेज रेंज था उसके हिसाब से टर्न कितना हमको मिला था, N2 का 0 से लेकर के N2 के बीच का टर्न 313 टर्न, यानी यहाँ से यहाँ 313 टर्न है, हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। उसी 313 में ये 250 है तो 250 को 313 में से अलग कर दिया जाएगा, तो जो मान आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 250 में मतलब 313 में से हम 250 को अलग करेंगे तो यहाँ पर टर्न आ गया 63 टर्न। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो टर्न है 63 टर्न आ गया। वहीं बात करें 0 से लेकर के N3 के लिए टर्न कितना आया था, यानी 300 में 1.25 का गुणा किए थे 375 आया था। यहाँ से लेकर के यहाँ 375 आया था। अब 375 में यहाँ तक के मान को हम घटा देंगे तो सिर्फ इतने का मान आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 375 आया है, हमें सिर्फ इतने का मान चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 375 था 313 में से मतलब
313 जो है कि 375 में से घटा देंगे, कितना का अंतर आ रहा है, कितना बचत हो रहा है, तो 62 टर्न जो है कि यहाँ पर आ रहा है। यह जो है हम 62 टर्न यहाँ पर लिख देंगे। वही बात करें हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा टोटल टर्न कितना था, 522 था, यानी 523। अब 523 में से 375 घटाया जाएगा, यानी कि इतने टर्न को हमें 523 में से घटा देना, 62, 63 और जो है कि ये 250 को घटा दीजिएगा तो यहाँ का मान आ जाएगा। तो टोटल को हम घटाएंगे, यानी कि 523 में से 375 घटा देंगे, 148 टर्न ये मिल चुका है। तो यहाँ पर 148 टर्न जो है कि हम डालेंगे। इस तरीके से यदि आप डालते हैं टर्न इसमें, तो हमारा ट्रांसफार्मर बन करके तैयार हो जाता है। यानी कि हमारे पास ये मान लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है, हमने ये कॉमन निकाल दिया। कॉमन ये गलत जगह से निकल गया है, वेंडिंग हमने कराया था प्रैक्टिकल में, ये गलत जगह से इन्होंने निकाल दिया है, इधर साइड से निकलना चाहिए था। तो यहाँ पर कॉमन निकलता, उसके बाद जो है कि ये 4 लूप निकल गए, N1, N2, N3 और ये N4 है। तो ये जो हमारा N1 निकला हुआ है, मान लेते हैं ये तो 1 kVA का हमारे पास है, ये 5 kVA के लिए हम बनाए हैं। तो 250 टर्न लगाने के बाद, यानी कि इस 0 लूप के बाद आपको 250 टर्न लपेटना है, फिर ये निकालना है। उसके बाद जो है कि 250 टर्न के बाद 63 टर्न और लपेटेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद 62 टर्न लपेटेंगे तो ये तीसरा वाला निकल जाएगा। उसके बाद जो है कि 148 टर्न लपेटेंगे तो ये आखिरी वाला निकल जाएगा। आखिरी वाला तार जो होगा, एक मतलब उसमें तार दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल तार है, बाकी सभी में डबल तार है, और जो कॉमन होगा वह भी सिंगल होगा। उसके बाद इधर वाला जो कीट वाला तार है, यानी कि लो वोल्टेज के लिए जो टर्न निकाला जाएगा वह कितने वोल्टेज के लिए होगा, तो यहाँ से हमें 22 वोल्ट चाहिए। तो होता क्या है कि हमारा जब ये पूरा ट्रांसफार्मर क्लियर हो जाएगा, यानी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पर एक पेपर लगाएंगे, और पेपर लगाने के बाद यहाँ पर एक तार लिया गया। देखिए 26 नंबर का हमने तार लिया, 26 नंबर के तार को इस पर लपेट दिया। ये जो है कि 26 नंबर का तार हमने 1 kVA के लिए लिया था। यह तार जो है कि यहाँ पर मोटा होगा, यानी कि 22 नंबर 23 नंबर का तार लेकर के 5 kVA पर आप आराम से लपेट देंगे तो उतना ही टर्न लपेटना पड़ेगा। अब 22 वोल्ट के लिए हमें क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा, किसका, TPV का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा आज की इस वीडियो का कि यहाँ पर आपको 22 वोल्ट के लिए कितना टर्न लगाना है। जो भी चीज़ें आपको बताया गया है उस चीज़ों को समझते हुए आपको यहाँ पर टर्न का मान लिखना है, यानी कि 22 वोल्ट में TPV का गुणा होगा तो आपको यहाँ पर मान टर्न का निकल जाएगा। जो भी मान आएगा आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम यहाँ पर उसका मान नहीं लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया होगा तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अभी तो ये 5 kVA का निकला, वो भी 140 से 440 वाले के लिए। यदि आपको 90 से 300 निकालना पड़े, 90 से 440 निकालना पड़े, तो ये चीज़ होना पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये जब नहीं रहेगा तो हम TPV का गुणा किस में करेंगे। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर इस जो है कि चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र में प्रत्येक वोल्टेज रेंज के लिए आपको सभी का लूप वोल्टेज मिल जाएगा कि कौन से लूप पर कितना वोल्टेज होना चाहिए। और सभी ट्रांसफार्मर जो होते हैं जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में लगाए जाते हैं, उनमें न्यूनतम 3 तार या फिर अधिकतम 5 या 6 तार वाले ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है 4 तार वाला और 5 तार वाला। 4 या 5 तार का मतलब ये है कि कॉमन के बाद जो लूप निकलता है N1, N2, N3, N4 तक निकलेगा या N5 तक सबसे ज़्यादा जो है कि ये लूप निकाले जाते हैं। और इन सभी का मान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसमें जो है कि आपको 90 से 300 देखने को मिल रहा है, 140 से 440 भी है, आपको 110 से 500 वाला भी मिल जाएगा। बहुत सारे जो है कि रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम 5 रेंज तक ही आपको स्टेबलाइजर का कनेक्शन बताएंगे। बाकी का कनेक्शन यदि आप इस चित्र से समझना चाहें, यानी कि इस स्क्रीन पर जो वोल्टेज रेंज के हिसाब से जो दिया गया है वहाँ पर आपको स्टेबलाइजर का पूरा कनेक्शन भी दिया गया है, यानी रिले में ट्रांसफार्मर का लूप कैसे जोड़ा जाएगा, रिले टू रिले कनेक्शन कैसे किया जाएगा, ये चीज़ आपको दे दिया गया है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं। और आगे भी
आपको जब स्टेबलाइजर हम शुरू करेंगे तो स्टेबलाइजर में हर एक रेंज का आपको पूरा कनेक्शन आपको करके बताया जाएगा। इसके लिए आप घबराइए नहीं, बाकी जो है कि हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक यानी इस कोर्स के लास्ट तक लगे रहिएगा, आपको हर एक चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमने सवाल आप लोगों से पूछा है कि 22 वोल्ट के लिए इस ट्रांसफार्मर पर कितना टर्न लपेटा जाएगा, तो उस टर्न का मान बताइएगा। और यदि आपने पूरा वीडियो देख भी लिया, कुछ नहीं समझ में आया, कहीं से कोई आपका सवाल रह जा रहा है, तो उस सवाल को भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।